हुआ कि उन्होंने कहा कि नाउ यू आर अंडर आवर कंट्रोल, और उन्होंने मुगल एम्पायर को कहा कि आप 1/4 ऑफ योर रिसोर्सेज वुड पे एज अ टैक्स, उसको ट्रिब्यूट कहते हैं। तो यहाँ तक 1737 तक इतनी वीकन हो गए थे, और इस वीकनेस को और फॉरेनर्स भी देख रहे थे। जैसे पर्शियन एम्परर था नादिर शाह, उसको भी पता लग गया कि यार ये तो इनके पास अभी पैसा बहुत है, मगर ये अंदर से पूरी तरह वीकन हो गए, तो उसका उसने भी फायदा उठाया। और वो अफगान्स भी थे हाँ, जो। और उसने जब अटैक किया मुगल एम्पायर पे, तो उसके बारे में एक मशहूर एक कहावत थी है कि उसका टाइम में ना जो मुगल एम्पायर था उसका नाम था मोहम्मद शाह, और वो इतना प्लेजर सीकिंग में इन्वॉल्व होता था कि उसका नाम पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीला। अब उसको जब बताया गया कि ये बड़ा एक नॉर्मली बताया जाता है कि नादर शाह जो है वो अटैक कर रहा है ना, तो उसने पूछा कहाँ है, उसने कहा काबुल में है, तो उसने कहा कि दिल्ली दूर अस। अब ये पर्शियन है कि नहीं नहीं अभी दिल्ली बहुत दूर है, जबकि उसको जब पता लग गया था कि नादर शाह अटैक करना है कर रहा है, तो ही शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर उसको बताया गया कि बादशाह सलामत वो लाहौर तक पहुंच गए, तो उसने कहा कि दिल्ली दूर अस। वो अपनी प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और यहाँ तक कि वो दिल्ली के गेट तक पहुंचे। तो फिर नादिर शाह ने क्या किया कि दिल्ली पे उनको मुगल आर्मी को डिफीट किया, फिर प्लंडर किया, तो जो भी उनका खजाना था वो ले गया। मगर लोग ये देख रहे थे, लोगों ने देखा कि यार मुगल एम्पायर इतनी कमजोर हो गई है कि नादिर शाह ने आराम से आया और उसने अटैक किया और प्लंडर किया, तो उनकी जो रही से इज्जत थी ना कि दे आर वेरी पावरफुल। तो उसमें एक लिखा हुआ है कि एक पीक ऑफ थ्रोन था ना, तो उसके बारे में कहा गया कि जब जो नादिर शाह जब डिफीट कर गया, तो वो साथ अपने पीक ऑफ थ्रोन भी ले गया। तो उससे एक वर्डिंग लिखी हुई है कि ही आल्सो टुक द प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर। ऐसे मीन वो एक फिगुरेटिवली बता रहे हैं कि उनकी यहाँ तक इतने वीक हो गए थे कि उनकी कोई इज्जत जी नहीं रही थी। और इसमें मीनवाइल फिर क्या हुआ कि जो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रिटिश थे, तो वो देख रहे थे मुगल्स वीक हो रहे थे, तो और ब्रिटिश के साथ उनके पास एडवांटेज भी था कि वो ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए कि ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था कि देवर मेकिंग, उनके पास नई इंडस्ट्री बन रही थी, और उस इंडस्ट्री की वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, तो दे हैड लॉट ऑफ रिसोर्सेस। तो वो अपनी आर्मी में जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया जी कंपनी की थी वो भी उनको बेनिफिट्स आ रहे थे, तो दे कैन स्पेंड, दे कैन मेकिंग मोर स्पेंडिंग ऑन देयर आर्मी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था जी सब कि ट्रेड्स में हाँ, तो एक तो ट्रेड इंडिया से ट्रेड कर रहे थे। ट्रेड का भी फायदा हो रहा था, और उनके वो जो देवर एबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड मॉडर्न वेपन्स। तो जब उनका फिर मुकाबला हुआ विद इंडियंस आर्मीज या मुगल आर्मीज, देवर नो मैच, क्योंकि उनके वेपन्स भी अच्छे थे और रिसोर्सेज भी अच्छे थे। तो इसको फिर मैंने एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं, और इसके आप दो पैराग्राफ में भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह भी अभी भी काफी मैंने रीजन छोड़ दिए, इस तरह भी हमारे 10 रीजन बन जाते हैं। तो आपने इसमें से क्या करना है कि यू हैव टू पिक द 7 रीजन उसकी रिक्वायरमेंट के ओके। मुताबिक। इसमें से जो भी पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसके मुताबिक इसको मैंने जनरलाइज किया हुआ है। तो बस इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि जो आप आइडेंटिफाइड साइड है वो आप शुरू में लिखते हैं, अगर वो शुरू में ना भी लिखें, अगर वो बाद में भी लिखें, तो इट डजेंट मैटर। जी तो हमारे जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। तो दिस वाज ऑल। फिर ये मराठास के बारे में सर, एक इसमें पैराग्राफ। वैसे 6 रीजन लिखनी पड़ती है ना? 7, अभी इन्होंने कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम में 7 ओके। 6 रीजन लिखे आ रहे हैं, मगर हम वो नहीं फॉलो करें, अभी भी हम 7 कर रहे हैं, क्योंकि वर्बली वही बता रहे हैं कि आप पुराना फॉलो करें, तो हम रिस्क नहीं ले रहे। तो इसलिए फिर हम जी बच्चों को यही बता रहे हैं कि पुराने मेथड पे आप 7 रीजन लिखें, और जो 8वां है वो कंक्लूजन लिखें। अब मराठास पे ये एक पैराग्राफ आया हुआ है, तो इसलिए फिर ये मैंने डेवलप किया हुआ है कि मराठास के बारे में, ताकि अगर कोई बंदा लिखना चाहे, बच्चा लिखना चाहे, तो वो लिख सके। तो और ये फिर और जो इनके बारे में एक दो और भी क्वेश्चन आए हैं, वो भी इसमें आपका कवर हो जाएगा, और इसके बाद हम सर, फिर ये 4 मार्क का रिफॉर्म। क्वेश्चन है ना? हाँ, ये हुवर्स मराठास, वो ये बस ताकि जनरलाइज ओके। मैंने पैरा लिख लिया, ताकि अगर 14 मार्क्स में भी आता है कि वाज द मराठास द मेन रीजन ऑफ जी द, ताकि वो आपके पास इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि बुक में इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है।